बिस्मिल्लाह। ये भाई आज का दिन जो है अच्छे नोट पे इख्तिताम हो गया। एक और केस स्टडी कल के लिए और बहुत कंसेशन के बाद जो है टाइम बढ़ा है हमारी असाइनमेंट का, विच वॉज ड्यू टुमारो बट इज ड्यू डे आफ्टर टुमारो। संडे को देनी है अब सेल्स मैनेजमेंट की असाइनमेंट। एक केस पढ़ रहे हैं हम, बल्कि आज जो है वो केस डिस्कस हुआ था। उसके अंदर जो है न्यूट्री पैक इंडिया के जो है ब्रांड है न्यूट्री पैक, उसका केस था, जिसके अंदर जो है अब ओवरऑल जो है एक तरीके से आप कह लें समरी या फिर द बिग पिक्चर जो है, एम्बुलेंस जा रही थी, हाँ, द बिग पिक्चर ऑफ द केस वाज कि न्यूट्री पैक है, उस पे जो है नए एरिया सेल्स मैनेजर आए हैं। अच्छा, नाम जो है वो पता नहीं है क्योंकि ये जो केसेस होते हैं हार्वर्ड के केसेस, दीज आर लाइसेंस्ड एंड कॉपीराइट, और ये इशू होते हैं ओनली टू द टीचर टू डिस्कस इन द क्लासेस। तो बेहतर यही है हम उसकी क्रक्स ऑफ द स्टोरी जो है वो डिस्कस कर लेंगे, टू रिमेन अनोनिमस। क्योंकि अगर आप जो है सिर्फ टाइटल भी जाके सर्च करेंगे ना चैट जीपीटी या बार्ड पे, तो आपको जो है एक इन जनरल समरी वगैरह जो है वो वैसे ही मिल जाएगी। तो इन लाइट हम एक तरीके से वही डिस्कस कर रहे हैं। तो उस केस के अंदर ये होता है कि न्यूट्री पैक के जो है ये नए एरिया सेल्स मैनेजर लगते हैं, और अच्छा, एनोनिमस बोलने के बावजूद जो है मैं कंपनी का नाम, कंपनी है उसकी एक केस स्टडी हुई थी। तो अगेन रेपिटेशन बहुत हो रही है। सेल्स मैनेजर थे, शुरुआत ऐसे होती है कि वो जो है अपने एमबीए के टाइम का जो है जिक्र बताते हैं, वो याद करते हैं अपने एमबीए का वक्त, कि जब वो अपने कॉलीग्स के साथ जो है कोर्सेज के अंदर डिफरेंट केसेस जो है वो डिस्कस किया करते थे अमंग देयर कॉलीग्स और क्लास के दरमियान। और ये तब याद करते हैं जब उनके सामने एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो आता है केस का। उसके अंदर होता ये है कि उनसे पहले जो एरिया सेल्स मैनेजर थे, अब वो जो है इंडिया के एक स्टेट है महाराष्ट्र, उस स्टेट के अंदर आप समझ लीजिए एक सिटी का नाम नहीं बताएंगे, लेकिन उस सिटी से जो है रिलेटेड वो न्यू एरिया सेल्स मैनेजर लगे हैं। जो उनसे पहले था उधर, उसने जो है जब वो आया था तब एनुअल जो सेल्स थी वो थी अप्रॉक्सीमेटली 250 मिलियन। इन जो इनके पुराना था एरिया सेल्स मैनेजर, उसके आने से पहले 250 मिलियन थी, और जब वो आया तो उसने जो है 250 मिलियन से 500 मिलियन पे लेकर गया यही सेल्स, एनुअल सेल्स। और अब उनकी जगह पर जो है ये आए हैं नए लगकर। जाहिर सी बात है अब जब उसने जो है ऑलमोस्ट डबल करा है तो इनकी भी कुछ ना कुछ, इनसे भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस है कंपनी की। तो जो इनके बॉस हैं, अब क्योंकि ये एरिया सेल्स मैनेजर है, इनकी जिम्मेदारी इस चीज़ को बढ़ाना, तो इनके जो बॉस हैं डायरेक्ट बॉस, उन्होंने कहा था कि यू शुड टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स। आपको जो है रिस्क लेना है अगेन, लेकिन कैलकुलेटेड लेना है। कैलकुलेटेड रिस्क से मतलब ये है कि अब जाहिर सी बात है अब स्टेट जो है महाराष्ट्र का, उसके अंदर अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 51 सिटीज़ है, नहीं 51 शायद तो बहुत बोल रहा हूँ, 20 कुछ है जहाँ तो मैंने केस में पढ़ी थी शायद, अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ज़्यादा सिटीज़। तो
आप जो है अचानक से जो है एज सारी स्टेट्स के अंदर जो है आप वो शुरू नहीं करते कि आप इस सिटी का भी जो है डाटा निकालना, महाराष्ट्र के दूसरी सिटी का भी डाटा निकालना है, क्योंकि महाराष्ट्र की स्टेट में बहुत ज़्यादा सिटीज़ हैं। तो आप जो है सारी सिटीज़ में जो है वो आप शुरू हो गए, इसका डाटा निकाल रहा हूँ, इसके अंदर भी चेंज करो, इसके अंदर भी, इसके अंदर। आप कैलकुलेटेड रिस्क है, मतलब आप सिर्फ एक एरिया को पकड़ें और उस एरिया की जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से एनालिसिस करें। उस एरिया को जो है कुछ नहीं बोल सकते ट्रक वालों को, उस एरिया को जो है आप ठीक तरीके से एनालिसिस करें, डाटा एनालिसिस करें और उसके अंदर खामियां निकालें आप कि उस एरिया के अंदर हमारा कंपेटिटर कैसे परफॉर्म कर रहा है, हम क्यों इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, हमारी तरफ से अगर हमारी तरफ से कोई गलती है वो बताएं, डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से गलती है वो बताएं, या कंज्यूमर जो है हमारा वो ही सॉरी नमाज के बाद जो है आज बकार बिरयानी खाई थी दोस्तों के साथ, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स डकारे वगैरह आ रही हैं। बिरयानी के बाद आप समझ लें 1.5 लीटर पानी तो पी चुके, फिर भी जो है प्यास लग रही है, पता नहीं क्या फिनोमेना। अगेन बात कट गई। तो आप जो है एक एरिया को पकड़े, उस हिसाब से जो है आप उस एरिया की एनालिसिस करें। ठीक है भाई, बेहतरीन, ये भी हो गया। तो उस हिसाब से जो है उन्होंने एक एरिया पकड़ा, दैट एरिया स्टार्ट्स फ्रॉम ए जे, नाम से इधर मुझे याद नहीं आ रहा, हालांकि अभी जो है वो केस डिस्कस कर रहे होगा 12। तो उस एरिया को उन्होंने पकड़ा और उस पर जो है फिर उन्होंने डिस्कशन करना शुरू करी कि भाई इस एरिया के अंदर जो है वो क्या क्या फॉल्ट्स हमें मिल रहे हैं। तो उन्होंने जो है इन जनरल जो है एक जैपनीज टर्मिनोलॉजी है इशिकावा। इशिकावा की टर्मिनोलॉजी जो है वो ये कहती है कि इशिकावा का मतलब होता है फिश बोन। तो अब इशिकावा इससे रेलेवेंट ये है कि इशू हमें पता है, महाराष्ट्र के स्टेट के अंदर ये जो सिटी है इसके अंदर हमारी न्यूट्री पैक जो है उसके कुछ प्रोडक्ट्स की, जैसे जैम था, केस के अंदर जैम का जिक्र हुआ, तो न्यूट्री जैम उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है एज कम्पेयर टू कंपेटिटर्स का। मार्केट वैल्यू शेयर बहुत ज़्यादा है, मार्केट वॉल्यूम शेयर भी जो है बहुत ज़्यादा और इंक्रीज हो रहा है। हमारा ऑन दी अदर हैंड जो है उस एरिया के अंदर डिक्रीज हो रहा है, बट ओवरऑल पूरे स्टेट के अंदर महाराष्ट्र के जो है इंक्रीज आ रहा है, उस एरिया के अंदर जो है वो फॉल्ट आ रहा है। अच्छा, इससे अगर हम एक स्टेप बैक लें तो उसके अंदर ये भी चीज़ है कि उन्हें गाइड नहीं किया गया था कि भाई तुम जो है यही वाला स्पेसिफिक एरिया लो। सारे एरियाज के डाटा उनके पास थे, अब उस डाटा के अंदर से उन्होंने ये पता करा कि भाई किस एरिया के अंदर वाकई कुछ इश्यूज आ रहे हैं उन्हें। जैसे उन्होंने जो है कंपैरिजन करा थे दो एरियाज का। अब उस कंपैरिजन के अंदर उन्होंने बेसिकली ये देखा था, उस कंपैरिजन के अंदर कि यार ये सिटी महाराष्ट्र स्टेट की और ये वाली सिटी जो अफेक्टेड है, इन दोनों के अंदर नोट करा यार पॉपुलेशन में ज़्यादा फर्क नहीं है, पर कैपिटा इनकम जो है मतलब आम आदमी कितना कमा रहा है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। द सेक्स रेशियो जो है वो ये होता है कि द नंबर ऑफ फीमेल्स फॉर एवरी 1000 मेल्स, उसके अंदर ज़्यादा फर्क नहीं है। जैसे 997 है, दूसरे वाले का जो है वो 1005 है, इसका मतलब 1000 फीमेल्स फॉर एवरी 1000 मेल्स, उसके अंदर भी ज़्यादा फर्क नहीं है। हाउएवर जो फिर भी जो है जब इन सिटीज़ के अंदर ज़्यादा फर्क नहीं है तो हमारे जो अफेक्टेड एरिया है उसकी जो है सेल्स क्यों डिक्लाइन हो रही है, क्या वजह है वो? इसकी वजह से उन्होंने पहले तो उस अफेक्टेड एरिया को चूज़ करा, उस अफेक्टेड एरिया को चूज करने के बाद फिर हम आए इशिकावा पे। इशिकावा बोलते हैं फिश बोन को। फिश बोन का कहने का मकसद ये है कि द हेड, मछली का जो हेड होता है वो, उस हेड पे जो है हम लिखते हैं प्रॉब्लम।
प्रॉब्लम क्या लिखेंगे भाई? प्रॉब्लम इस केस के अंदर हम ये लिखेंगे भाई, महाराष्ट्र के स्टेट की इस सिटी के अंदर न्यूट्री पैक की ये प्रोडक्ट न्यूट्री जैम की जो है सेल्स के अंदर मार्केट वॉल्यूम एंड मार्केट वैल्यू जो है वो डिक्लाइन हो रही है। ये पूरी जो है इसकी प्रॉब्लम है। अच्छा, अगर हम सिर्फ ये करेंगे ना कि सेल्स डिक्लाइन हो रही है, बस सेल्स डिक्लाइन हो रही है, अगर सिर्फ हम ये लिखते हैं इंस्टेड ऑफ द होल थिंग, इससे जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आएगी नहीं। क्योंकि फिश बोन का मतलब ये होता है कि आप प्रॉब्लम तो आपने हेड पे लिख दी, अब हर जो कांटे हैं ना मछली के, वो सारे जो है ये इंडिकेट करेंगे कि जो प्रॉब्लम है वो किन किन वजहों से हो सकती है। हर एक जो कांटा होगा मछली का वो ये बताएगा यार देखो ये भी इशू हो सकता है, ये भी इशू हो सकता है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से दिमाग में जो वो फिश की हेड है उसमें ये प्रॉब्लम है, ये वजह भी हो सकती है। फिर हम उसके अंदर से जो है वो क्रॉस करेंगे और टिक करेंगे हर प्रॉब्लम को कि क्या हमें ये वाली क्या ये असल वजह है, क्या वो असल प्रॉब्लम है, या ये असल प्रॉब्लम। इस तरीके से फिश बोन का हमने जो है बनाया। तो उसके अंदर हमने देखा भाई, सबसे पहले हमने कंपैरेटर्स लिखे। कंपैरेटर्स के साथ जो है हमने प्रोडक्ट लिखा। प्रोडक्ट के साथ हमने जो है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखा। सही है, ये हमने लिखे। और लिखा था, आई थिंक आई एम मिसिंग वन। हाँ यही है। फिर अब जो है हमने जो है अपने जो है ये देखा कि चलो हमने ये प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करी कि भाई ये 3 वजहें हो सकती हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। अब हमें ये देखना है कि इन तीनों में से कौन सी असल वजह है। भाई तीनों वजह हो सकती है तो नहीं ना असल वजह। इसके अंदर फिर हमने ये देखा कि भाई प्रोडक्ट के अंदर तो कोई मसला है ही नहीं। प्रोडक्ट जो है वो बहुत दमदार है, पूरे स्टेट के अंदर वो चल रहा है, इस एरिया के अंदर मसला है, कंज्यूमर को कोई मसला नहीं है। वो ये नहीं बोल रहा भाई जैम के अंदर खट्टा मज़ा आ रहा है, जैम की जो है जब भी मुझे बॉटल मिलती है उसकी सील टूटी हुई होती है, जैम के अंदर से जो है कोई बदबू आ रही है, XYZ उसकी पैकेजिंग पे जो है वो मच्छर जो है या मक्खियाँ जो है अंडे देती हैं, उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, XYZ बहुत वजह हो सकता है। जो एक वजह थी पाकिस्तानी ओयो चिप्स जो है, नहीं ओयो नहीं सॉरी, ओपा की चिप्स जो है, पाकिस्तानी ब्रांड की ओपा की चिप्स जो है, दे वेर कंसिडर्ड टू बी बेटर देन लेस इन टेस्ट, in quality, still they failed because of the wrong material of packaging that they chose. उनकी जो पैकेजिंग थी वो मैट फिनिश की थी, उस पर जो है मक्खियों के अंडे जो है वो चिपक जाया करते थे, जिसकी वजह से जो है हर स्टॉल पे, हर दुकान पर जो है दे अपीयर टू बी बहुत गंदे दिखते थे। इंस्टेड ऑफ लेस क्या है, चिकने पैकेट्स होते हैं, उस पर जो है वो आसानी से चिपकते नहीं थे। अब देखने में तो यार इतनी सी वजह लगती है, बट इट वॉज अ बिग रीजन फॉर दिस। ओपा की जो है वो सेल्स डिक्लाइन होने की बिग रीजन है, नहीं बोल सकते एक रीजन थी। दूसरी रीजन ये भी थी कि हर चिप्स वाला जो है वो ये करता है, जैसे लेस वगैरह जो है ना, अगर चिप्स एक्सपायर हो गई, ख़राब हो गई, वो क्या करेगा, वो बोलेगा लाओ पुराने पैकेट मुझे दे दो और मुझसे इतने ही जो है ना नए ले लो। ओपा ने ये भी नहीं करा था, अनदर रीज़न उसके नॉट परफॉर्मिंग। अगेन उस बात से हटकर इस बात पे अगर हम वापस आए जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, हाँ तो प्रोडक्ट में कोई मसला नहीं था। फिर हम आए, प्रोडक्ट के अंदर कोई मसला नहीं था, फिर हम आए सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, प्रोडक्ट के अंदर कोई मसला नहीं था। एक और चीज़ थी, अगेन ब्रेन फॉग, इधर से उधर निकल गया तो मैं भूल गया, बहरहाल वो भी वजह नहीं थी। जो वजह थी असल वो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन थी। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या मसला था, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये मसला था कि जो इलाका था उसके अंदर जो है जब ये न्यूट्री पैक वगैरह आया था, उन्होंने एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से जो है कोलैबोरेट करा था कि भाई आप बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हो, हमारा सारा माल जो है उस जगह पर जो है उस एरिया के अंदर आपकी जिम्मेदारी है पहुंचाने की। ठीक है, ये उन्होंने कर दिया काम। अब ये काम करने के वजह से जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम था वो उनके पास आ गया था, जिनको इन्होंने, जिस डिस्ट्रीब्यूटर को इन्होंने बोला था।
उस डिस्ट्रीब्यूटर के जो है ना वो अलग मसले थे, इन अ सेंस के उस डिस्ट्रीब्यूटर की भाई अमूमन आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, कंपनी ने जैसे पाकिस्तान की एग्जांपल है प्रॉक्टर एंड गैम्बल पीजी जो है, उसके सोल डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? सुलेमान दाऊद, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो सारी जिम्मेदारी सुलेमान दाऊद की है। उसके साथ साथ इतनी बड़ी जो एक डिस्ट्रीब्यूटर फर्म है, उन्होंने सिर्फ 3 बंदे रखे होंगे सेल्स अपने पर्सन में, नहीं ना? जब इतना बड़ा आप एक काम चला रहे हो तो यू नीड टू हैव मोर पीपल। सेल्स वाले तो बहुत होते हैं, इन हाई इन नंबर होते हैं, सो दैट दे कैन इजीली रीच एरियाज और आसान और इफेक्टिवली रीच एरियाज। इस केस स्टडी के अंदर मसला ये था कि जो न्यूट्रीपैक का उस एरिया के लिए डिस्ट्रीब्यूटर था, ही ओनली हायर्ड 3 सेल्समैन, सिर्फ 3 सेल्समैन थे इतने बड़े एरिया को केटर करने के लिए। और हालांकि उस एरिया के अंदर जो है शॉप्स बहुत ज़्यादा थी। अगर हम इन कंपैरिजन करें जो उसके कंपेटिटर्स देख रहे थे, कंपेटिटर्स जो है वो 1800 दुकानों पे पहुंच रहे थे, ये ऑन दी अदर हैंड सिर्फ 750 पे पहुंच रहे थे। तो जो एरिया सेल्स मैनेजर था जो पहले ही बता रहा था कि भाई इस एरिया में मसला है, वो इस पे भी बोला कि भाई जब आपका कंपेटिटर 1800 पे पहुंच रहा है, भाई तुम क्यों नहीं पहुंच पा रहे इतनी दुकानों पे, तुम सिर्फ 750 पे क्यों जा रहे हो? एक तो ये था कि भाई उसके अच्छा, ये जो है डायरेक्ट कंक्लूजन पे आ गए। भाई एक तो हमें सामने वजह ये दिखती है, भाई उसने सिर्फ 3 बंदे रखे थे, सिर्फ 3 क्यों रखे, उसकी गलती, 3 भी रखे। उसके साथ साथ जो है वो जो है जो डिस्ट्रीब्यूटर था, सिर्फ बड़े बड़े रिटेलर्स को जो है क्रेडिट पे दे दिया करता था। मतलब इसका मतलब ये है कि भाई मार्केट के अंदर जो है क्रेडिट का सिस्टम चलता है। आपने मुझसे माल ले लिया, मैं कुछ दिनों बाद आपको जो है, मतलब माल मेरी दुकान पर आ गया, मैं आपको डायरेक्ट पेमेंट नहीं करूँगा उस माल की, 15 दिन बाद 14 दिन बाद जो है मैं आपको पेमेंट करूँगा, आप भी खुश होकर क्रेडिट चलता है मार्केट के अंदर। क्या करना है, इंशाल्लाह इसको सीधे तो क्रेडिट चलता है मार्केट के अंदर। इन्हें कंपनी जो है, इस डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनी जो है 14 दिन का क्रेडिट दे दी थी। ये जो है सिर्फ बड़े बड़े रिटेलर्स को, जिनसे अच्छी जान पहचान थी और जिनका बहुत फुटप्रिंट था, इस केस में हमारे केस में आ गया इम्तियाज, चेस, ऐसे हो गए जिनका बहुत ज़्यादा फुटप्रिंट है, उन्हें ये 15 दिन पे दे दिया करता था। बट जो इंटरनल जो छोटे रिटेलर्स होते थे इलाके या उनके, उनसे ये कहता था कि आपके पास क्रेडिट नहीं है, मैं आपकी दुकान पे माल लेकर, अगर मेरी वैन पहुंची माल लेके, उसी वक्त पेमेंट करोगे तो पैसा मिलेगा, उसी वक्त पेमेंट करो, सॉरी उसी वक्त पेमेंट करोगे तो माल मिलेगा, वरना आपको माल नहीं मिलेगा। जिसकी वजह से ये पता चला था कि बहुत से रिटेलर्स जो है, जब पेमेंट, छोटे रिटेलर्स पेमेंट नहीं कर पाते थे तो 2-2 हफ्ते बाद फिर उन्हें माल मिलता था, जिससे इन दी एंड नुकसान किसको हो रहा है? कंपनी, न्यूट्रीपैक की कंपनी को नुकसान हो रहा है। ये भी एक फैक्टर पता कर रहा था। उसके साथ साथ एक और चीज़ थी कि जो ये डिस्ट्रीब्यूटर थे खुद, ये जो है सिर्फ बड़े बड़े रिटेलर्स के पास जाते थे, खुद विजिट्स करते थे, खुद उनके स्टोर्स देखते थे, खुद इनकी सुपरविजन जो है वो सिर्फ बड़े बड़े रिटेलर्स पे थी। छोटी जगहों पे तो ये जाते ही नहीं थे। छोटी रिटेलर्स जगहों पे जो है, रिटेलर्स के पास, रिटेल प्लेसेस में जो है गटर से भरी हुई है। कैसे रहते हैं ये घर वाले, गटर ही साफ करना था। क्या बोल रहा था? हाँ, ये जो है जाते नहीं है छोटे रिटेलर्स के पास। छोटे रिटेलर्स के पास जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इनके सेल्समैन जो हैं ही 3 बचे कुचे। अब वो भी जब जा रहे हैं ना सेल्समैन, तो अब कंपनी जो है, अगेन कंपनी सिर्फ सेल्स तो नहीं कर रही है भाई, सिर्फ बेचो, मार्केटिंग पे अलग खर्चा है, प्रमोशंस पे। वो कह रही है कि भाई रिटेलर्स को तुम बोलो, तुम अगर हमारी ये दोगे, मतलब हमारी ये प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा सेल करोगे तो आपको जो है वो मिलेगी, ग्रेट डिस्काउंट्स मिलेंगे आपको जो है
अच्छे अच्छे जो है बेनिफिशियल ट्रेड डिस्काउंट्स देंगे। अब क्योंकि खुद डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो जान ही रहा छोटे छोटे रिटेलर्स पे, वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा उनको, तो जो सेल्स पर्सन उधर गया है ऑन हिज बिहाफ, अब उसके ऊपर है। अब जो बेचारा छोटे रिटेल स्टोर वाला है, उसकी अगर उस सेल्स पर्सन से अच्छी जान पहचान है तो उसे ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। अगर उससे जो है वो अच्छी जान पहचान नहीं है तो उसको ट्रेड डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। जब ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है जो रिटेलर है उसके मार्जिन के अंदर थोड़ा तो फर्क आएगा। क्योंकि हमने जो है यही पता करा था, इस केस के अंदर ये भी जिक्र हुआ है कि जो इंडियन FMCG मार्केट्स है उनके अंदर जो मार्जिन होता है वो बहुत कम होता है। अच्छा, ये 3-4 मसले मैंने आपको गिनवा दिए जो एरिया सेल्स मैनेजर ने पता करे थे, यार ये मसला है, इस वजह से हमारे जो है ना वो सेल्स कम हो रही है। जो जब ये कन्फ्रंटेशन हुई मैनेजर से, नहीं, जब ये कन्फ्रंटेशन हुई डिस्ट्रीब्यूटर से हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो इस बात पे रो रहा है, भाई मेरी तो मार्जिन ही इतना कम है, मेरे पास मार्जिन में कितना बच रहा है 4.5%। केस के अंदर जो मेंशन है सिर्फ 4.5% बच रहा है। उसकी बहस ये थी, भाई इससे अच्छा मैं ये ना करूं, मैं इतना रिस्क भी ले रहा हूँ, मैंने सेल्स पर्सन भी हायर करे हुए हैं, मुझे जो है मेरी जिम्मेदारी है, जब आप माल मेरे पास छोड़ कर जाते हो तो मेरी जिम्मेदारी है माल जो है सही जगह पे पहुंचाने पे, मैं इतना रिस्क जब ले रहा हूँ, इससे अच्छा ये नहीं है कि मैं जो हूँ सिंपल सा बैंक के अंदर दे दूँ पैसा, बैंक में मुझे जो है रिटर्न मिल रहा है 10%, मैं 4.5% के लिए इतनी ख्वारी कर रहा हूँ। उसकी ये बहस है। और फिर जब मीटिंग हुई थी तो उसने ये जिक्र करा था कि भाई ठीक है, अगर ये चीज़ें हैं तो आप जस्टिफाई करो, आप कह रहे हो भाई सेल्स पर्सन बढ़ाओ, या अच्छा केस में ये भी मेंशन था कि भाई 2 गाड़ियाँ निकलती थी, 2 बड़ी वैन्स निकलती थी जस्ट इन टाइम डिलीवरी करने की। जस्ट इन टाइम का मतलब ये है कि दुकान पे लड़का आया, उसने बोला यार मुझे ये चीज़ चाहिए, दुकान वाला जो है रिटेल शॉप वाला वो पहले से होल्ड करके नहीं रख रहा, वो फ़ोन करेगा भाई मुझे ये चीज़ चाहिए आओ मुझे देने, ये होते हैं जस्ट इन टाइम। तो इसके लिए उन्होंने 2 वैन्स रखी हुई थी, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर को ये खर्चा भी बहुत बढ़ गया था। क्योंकि जाहिर सी बात है जो छोटे रिटेल स्टोर वाला है वो डायरेक्ट कंपनी थोड़ी फ़ोन करेगा न्यूट्रीपैक, भाई मुझे जो है वो एक बंदा आया है मेरे पास, तो जो है जैम्स मांगने लाओ दो। जाहिर सी बात है ये इस काम के लिए कंपनी ने जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को रखा हुआ है। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स भी अपना मार्जिन देखेगा, तो भाई इस तरीके से मैं अगर निकलने लगा तो मेरे पास बचेगा क्या, फिर मैं यही करने लगूँ क्या, कितना पेट्रोल लगाऊँ ये वो। तो ये केस था हमारा। इस कंक्लूजन पे हम लोग जो है वो आए थे कि ये एरिया सेल्स मैनेजर ये कह रहा है, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो ये बात कह रहा है। अब हमारे ऊपर था कि हाउ टू कन्विंस द डिस्ट्रीब्यूटर टू इंक्रीज हिज शेयर, कि भाई वो जो है और इन्वेस्ट करे और पैसा लगाए और ये 4.5% का रुना नहीं करे, उसको उल्टा एंड में फ़ायदा ही होगा। इसका जो है अब बहस हमें करनी है ROI से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन से, जो अभी हमें असाइनमेंट मिला है टू बी डन ऑन संडे, विच होपफुली आई विल अपडेट यू सून।